जातिवादी गुंडा ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ हर जगह से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, इस्तीफा दो, ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से हटाओ। ओम प्रकाश राजभर जात के आधार पर बना हुआ मंत्री है और वह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कहीं उनके घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं उनका पुतला जलाया जा रहा है। एबीवीपी ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में राजभर के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि राजभर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दरअसल बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था। एबीवीपी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद भी एडमिशन लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इसी मुद्दे पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में ओपी राजभर ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। देश में कानून है, कानून का राज है। उन लोगों को शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, अपनी बात सिस्टम में आके कहना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ओपी राजभर के गुंडा वाले बयान ने बीजेपी के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को गुस्से से भर दिया था, जिसके बाद कल रात लखनऊ में राजभर के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। रात के बाद दिन निकला तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फिर विरोध का झंडा बुलंद कर दिया और आज बलिया, झांसी, गोरखपुर, महोबा समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इन प्रदर्शनों की गूंज सरकार के कानों तक भी जरूर पहुंची होगी। इस बीच राजभर के बेटे ने कहा है कि उनके घर पर पत्थर फेंके गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल रात्रि को आवास पर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुआ और दीवार फाड़ने का प्रयास किया गया, गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, यह कभी भी ऐसा व्यवहार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं रहा है। इस मामले पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। इसी बीच संजय निषाद राजभर के साथ आ गए हैं। आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी को अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उसके जांच के आदेश दे दिया है। किसी को भी कम से कम जब एक चीज की जांच होगी मर्यादा रखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज का मामला अभी तक यूपी पुलिस और एबीवीपी के बीच था, लेकिन अब ये मामला ओपी राजभर और एबीवीपी के बीच हो गया है। अब अगर एबीवीपी ओम प्रकाश राजभर जी के घर पे हमला करता है, पथराव करता है, ईंटा पत्थर फेंकता है, बगैर सरकार की मर्जी से ये हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के ऐसा कोई काम हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर जी तो गाली देने के लिए ही जाने जाते हैं, किसी को माँ की, किसी को बहन की और किसी को गुंडा कहने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये आपस में भिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो कहां जाएं। एबीवीपी के छात्र राजभर के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया रण शुरू हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।